सो वेलकम। आज का टॉपिक जैसा हमने प्रोटीन लिया हुआ है और प्रोटीन के बारे में बात तो करेंगे। प्रोटीन में डेली डोज आपकी कैसे ली जा सकती है, कैसे आप सुनिश्चित करें अपना डेली डोज, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जैसे हर सेशन में हम आपके साथ एक बड़ा प्रॉमिस करता हूं मैं। और आज का मेरा बिग प्रॉमिस टू यू ये है कि आप ये भूल जाएंगे अपने सारे जो प्रोटीन के अभी तक के कॉन्सेप्ट्स आपके पास थे, उसको आप भूल जाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप जो है इस बात को जान जाएंगे कि प्रोटीन को ऐड करने से किस तरीके से आपकी लाइफ में एक बिग डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपके वजन के मामले में, आपके एजिंग के मामले में कि आपका उम्र कितना हो रहा है, एंटी एजिंग वाली बात मैं कह रहा हूं, आपकी इम्यूनिटी के मामले में, आपके सेक्सुअल हेल्थ के मामले में और आपके एनर्जी लेवल के मामले में। सो यू विल नो हाउ एडिंग just simple protein on your daily diet can make big difference in terms of your weight, in terms of your sexual health, in terms of your aging, in terms of your immunity, in terms of your energy level and everything. तो ये मेरा big promise है। इस 35-45 minutes के सेशन में you will know that. Now let us quickly talk about myself. मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं जो है एक प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन का व्यक्ति हूँ। वेलनेस स्ट्रैटेजी में काम करता रहता हूँ। डिफरेंट तरीके के सेशंस वेलनेस के रिलेटेड लेता हूँ, बिल्डिंग वेल्थियर कम्युनिटी और कॉर्प हेल्थ पे काम करता हूँ। और प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन मेरा डोमेन है जहाँ पे मैं प्रोडक्शन की बातें करता हूँ, R&D की बातें करता हूँ, रिसर्च में इंटरेस्ट रखता हूँ और बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स को लेता हूँ, ब्लॉग लिखता हूँ, बुक्स लिखता हूँ और आपको वेलनेस स्ट्रैटेजी के बारे में हर समय बताने में मुझे मजा आता है, मुझे इंटरेस्ट होता है और ये मेरा सब्जेक्ट है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक स्लाइड आपके सामने रखना चाहता हूं आज, और ये स्लाइड ये है। इस स्लाइड पे बड़ा एकदम मैंने एक सवाल पूछा है जो आपको लगेगा कि ऐसा सवाल क्यों पूछा है। ये सवाल इसलिए कि करीब 80-90% पीपल अंडरस्टैंड कि प्रोटीन का जो पूरा का पूरा दायरा है वो डिफरेंटली समझते हैं। इसलिए मैंने सवाल ये पूछा कि हु नीड्स प्रोटीन। दो इमेज है, आप रिप्लाई चैट कर सकते हैं यहाँ पे कि हु नीड्स प्रोटीन। एक यहाँ पे बॉडी बिल्डर है और एक एकदम लिन एंड थिन जो है बिना एक्सरसाइज वाला बॉडी है, जो एक आम आदमी की बॉडी है। तो हु नीड्स प्रोटीन। मिक्स रिप्लाई आ रहा है, कुछ लोग बोथ कह रहे हैं, कुछ लोग बॉडी बिल्डर कह रहे हैं, कुछ लोग एवरीवन कह रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? वो आप बताते जा रहे हैं। कृपया ज्यादा बताएं ताकि सब लोग उस पॉइंट पे आए, बिकॉज आज का दिन जो है जैसा मैंने कहा बाय द सेशन एंड आप हर चीज पे क्लियर हो जाने चाहिए। तो आप जो सोचते हैं वो आपने बहुत सारा लिखा है, दोनों को, बॉडी बिल्डर को। इज प्रोटीन जस्ट फॉर बॉडी बिल्डर? क्या प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए जरूरी है क्या, कि जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, इसलिए प्रोटीन की जरूरत है? मोस्ट पीपल थिंक दैट। ज्यादा से ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि प्रोटीन इज ओनली फॉर पीपल जो जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं। इफ यू थिंक दैट कि जो बहुत एक्टिव है, जिम जाने वाला ही व्यक्ति है, उसी को प्रोटीन लगता है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। वेदर यू एक्सरसाइज और नॉट, आप जिम जाएं या ना जाएं, आप वर्कआउट करते हैं या नहीं करते हैं, आप बॉडी शॉडी डोले शोले बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, प्रोटीन की जरूरत, इनटेक ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी एंड मस्ट फॉर यू। हर व्यक्ति के लिए, किसी भी उम्र का हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, किसी भी उम्र का हो, प्रोटीन उसके लिए निहायत जरूरी है। ये बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूं और ये मैंने एक कुछ पिक्चर रख के आपको बताने की कोशिश की कि प्रोटीन इज फॉर एवरीवन। वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी मतलब प्रोफाइल का हो, बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो, उसके लिए तो है ही, लेकिन सबके लिए जरूरी है। ये बात हमने कही। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है। और कैसा वाला न्यूट्रिएंट है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट टिपिकली हैं। टोटल तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे का नाम है फैट और तीसरे का नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कहने का मतलब कि मैक्रो का मतलब हुआ कि इसकी रिक्वायरमेंट जो शरीर में होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है। बॉडी रिक्वायर्स इट इन द लार्जेस्ट अमाउंट।
जैसा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, वैसा प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बॉडी को ज्यादा मात्रा में लगेगा। कितना, कितने की बात करें तो ये जो है कार्ब, प्रोटीन और फैट की बात की जाए तो 40-30-30 का रेशियो है। 40-30-30 मतलब 40 कार्ब लगेगा, 30 प्रोटीन लगेगा और 30 फैट लगेगा। किसका? आपकी पूरी थाली का। आपकी थाली में क्या है? आपका थाली टिपिकली ये है। और यदि भारतीय थाली की बात करें, इंडियन फूड की, तो चाहे वो एकदम एक्सट्रीम तमिलनाडु कन्याकुमारी में पहुंच जाएं आप, या जम्मू कश्मीर में जाएं, गुजरात में जाएं, राजस्थान में जाएं, या एक्सट्रीम आसाम में चले जाएं, बिहार यूपी में जाएं, या महाराष्ट्र में आ जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, भारतीय थाली उस जमाने से स्वस्थ थाली के रूप में चला आया है। इसलिए टिपिकल थाली में क्या होता है? रोटी होता है, चावल होता है, दाल होता है ना, दही जैसी चीजें होती हैं, कुछ पापड़ होता है। तो अभी क्या होता है? दाल के अंदर प्रोटीन है, पापड़ के अंदर प्रोटीन है, आप यदि कुछ पनीर वगैरह ले रहे हैं उसमें भी प्रोटीन है। तो ये जो है थाली को पूरी तरीके से संतुलित करके दिया गया है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बाय डिफॉल्ट है। अब ऐसा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम ऐसा थाली रोज लेते हैं? जिस थाली की मैं बात कर रहा हूं वो क्या अब रोज हम लेते हैं? हम शहरी जिंदगी में जब जी रहे हैं, जहां पे हम फूड डिलीवरी ऐप वाली चीजें कर रहे हैं, जहां पे हरी वरी करी वाली बातें कर रहे हैं, जहां पे हमेशा टेस्ट की बातें करते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक वाली बातें करते हैं, जहां पे हम पास्ता, पिज्जा और नूडल्स वाली बातें करते हैं, वहां पे क्या हम इस पूरे बैलेंस डाइट को ले पाते हैं क्या? कीप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें। तो ये जो जो हमारा जो गैप है, ये चीज नहीं होता है। थाली में क्या क्या था यदि आप बात करें तो इसमें जो है येलो लेंटिल भी था, जिसको हम दाल कहेंगे, ककुम्बर स्लाइड्स थे, आप देखिए प्याज भी था, लेमन था, पिकल था, रोस्टेड पापड़ भी था, दाल भी था, बटर मिल्क था, माने मसाला छाछ जिसको कहेंगे, मट्ठा, और जो है वो सारी चीजें थी, कुछ स्वीट भी था। तो वो उस तरीके से सजा हुआ था। लेकिन ये थाली काफी रेयर हो गया जो हम थाली की बात करें। आप यदि बात करें तो जो मैं 40-30-30 बता रहा था, ये रेशियो है। कार्बोहाइड्रेट 40, प्रोटीन 30, फैट 30। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो टिपिकल थाली है उस थाली का 30% प्रोटीन होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, 30% प्रोटीन होना चाहिए। आप जो जो थाली में खाते हैं, जब थाली में खा रहे हैं तो थाली का 30% प्रोटीन होना चाहिए। अब यदि ये 30% प्रोटीन होना चाहिए तो एक बात तो पक्की है कि दैट इज नॉट द केस फॉर मोस्ट ऑफ अस। अग्री हैं आप? जस्ट टाइप एग्री कि हमारी थाली में वो 30% प्रोटीन तो नहीं होता है। हमारी थाली में टिपिकली चावल ज्यादा होता है, कुछ सब्जी वब्जी होती है, थोड़ी सी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, दाल तो होता है, लेकिन वो 30% होता है क्या? डिबेट है। आपने पनीर भी लिया तो वो 30% होता है क्या? प्रोटीन के लिए आप क्या लेते हैं? यदि मैं बात करूं कि प्रोटीन के लिए आप क्या लेते हैं, इस 30% के लिए क्या लेते हैं? जनरली लोगों के थाली में ले दे के जो प्रोटीन के नाम पे वो 30% के नाम पे होता है, वो क्या होता है? तो वो दाल होता है। यस और नो? प्रोटीन के नाम पे ले दे के जो होता है वो दाल होता है। मैं डेली की बातें कर रहा हूं, डेली फूड की बात कर रहा हूं। प्रोटीन के नाम पे ले दे के दाल होता है। आप सब लोग अग्री कर रहे हैं, प्रोटीन के लिए दाल होता है। और ये दाल मैंने आपके सामने रखी है कि चावल के साथ दाल जरूर होता है। मैक्सिमम पीपल विल से कि मैं तो दाल लेता हूं भाई, बट द क्वेश्चन इज आपके दाल में कितना दाल है? मेरे क्वेश्चन को फिर से सुनिए, आपके दाल में कितना दाल है? आइए जानते हैं मैं ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा हूं कि आपके दाल में कितना दाल है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है जिसको हम NIN कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये हैदराबाद में है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट की, जो बहुत सारी चीजों पर स्टडी करती है, रेगुलेटरी बनाती है, आपका RDA भी यही बनाती है। इसने एक स्टडी किया कुछ साल पहले, और वो स्टडी जो किया, वो स्टडी फूड को स्टडी किया, फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को स्टडी किया। मैं अभी दाल की ही बात कर रहा हूं, आपके दाल की। मैंने ये कहा कि प्रोटीन के लिए तो दाल लेते हैं भाई, दाल में कितना दाल है इसकी बात करें तो इस स्टडी की बात मैं कर रहा हूं कि 1989 का फूड को लिया गया और 2017 के फूड को लिया गया, और 2017 में यह स्टडी की गई कि दोनों में न्यूट्रिशनल वैल्यू में कितना फर्क है।
वही वाला दाल 2017 में और वही वाला दाल 1989 में, 1989 में, कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है आपको मालूम है? ताज्जुब करने वाला रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट का फाइंडिंग ये मिला कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इन द फूड हैज रिड्यूस्ड सिंस देन टू 2017 कितना, टू ऑलमोस्ट 30%। 30% रिडक्शन हो गया है फूड के वैल्यू में। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय का एक कटोरी दाल अभी के 3 कटोरी दाल के बराबर है। ये सुनो, उस समय का एक कटोरी दाल का न्यूट्रिशनल वैल्यू अभी के 3 कटोरी दाल के बराबर है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ले दे के जो आपकी थाली में था प्रोटीन के नाम पे, वो था दाल। और उस दाल का ये हालत कि 3 कटोरी अब 1 कटोरी के बराबर है और लेने हम लगे आधा कटोरी। ये सुनो, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स ये सुनो। पहले लेते थे हम 2 कटोरी, अच्छे से दाल लेते थे, अब दाल की मात्रा घटती चली गई, दाल जो है नाम के लिए रह गया, तो दाल लिया आधा कटोरी, एक्चुअली लेना था 3 कटोरी। इतना फर्क आ गया। ये तो हुई घटे हुए न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात। अब बात करते हैं कि ले दे के जो आपके थाली में जो दाल था उसमें से आपको प्रोटीन कितना मिलता है, इसकी बात कर लेते हैं। एंड डू यू नो दैट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इस दाल को देखिए, मैंने एक कटोरी दाल आपके सामने रख दी, समझ लीजिए 100 ग्राम दाल है ये। हाउ मच दाल और लेंटिल्स डू यू ईट डेली? जरा इस पे विचार करते हैं कि आप रोज दाल कितना, दाल एक एग्जांपल लिया हूं, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, हो सकता है पनीर हो, मछली हो, सोयाबीन हो, राजमा हो, बहुत सारा आप खाते हो। लेट अस टॉक अबाउट दाल की। ले दे के एक एग्जांपल लिया कि आपकी थाली में दाल ही था, तो अब उस दाल का 100 ग्राम हमने आपके सामने रख दिया। अब बात करते हैं कि कितना जो है दाल आप रोज खाते हैं, एक्चुअली इसकी बात करते हैं। 100 ग्राम दाल जो होगा उसमें करीब 10 ग्राम प्रोटीन पाया जाएगा। फिर से सुनिए, 100 ग्राम दाल में करीब 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब बात करते हैं कि 100 ग्राम दाल घर में बना, उसमें से 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और 100 ग्राम दाल जो बनाया गया वो इंटायर फैमिली के बनाया गया, यस फैमिली के लिए बनाया गया, यस और नो? फैमिली में 4-5-6 लोग होंगे, यस और नो? पूरी फैमिली के लिए कितने बनाए गए? 100, 5-6 लोगों की फैमिली के लिए 100 ग्राम दाल बनाया गया। 100 ग्राम भी नहीं बनता, लेकिन चलो 100 ग्राम बना लिया गया, तो उसमें से 10 ग्राम जो है प्रोटीन निकला। एक आदमी का कितना प्रोटीन मिला दाल से? 2 ग्राम। 5 लोग होंगे तो 2 ग्राम प्रोटीन मिला। अग्री हैं आप मेरे से? ये एक चौंकाने वाला फैक्ट है, जो आई ओपनिंग फैक्ट है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि थाली में ले दे के दाल था और वो दाल में से ये निकला कि 2 ग्राम प्रोटीन आपको मिला। एंड योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है? तो इट इज समवेयर बिटवीन 60 ग्राम से 100 ग्राम। वो भी आज हम कैलकुलेट करेंगे आपका एक्चुअल प्रोटीन रिक्वायरमेंट आगे के स्लाइड्स में। लेकिन अभी समझ के लेते हैं कि 60 ग्राम से 100 ग्राम तक आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग ऑन आपका वजन कितना है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, आप क्या करते हैं उस पर। तो अब आप समझें कि रिक्वायरमेंट 60 से 100 ग्राम और लेते हैं हम 2 ग्राम, तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोटीन सही मात्रा में नहीं ले पाते हैं, प्रोटीन डिफिशियंट है। क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोटीन की तो बात हमने इतनी समझी, अब सेशन को जरा आगे बढ़ाते हैं और अब टॉपिक में घुसते हैं। और आज के सेशन में, जैसा हर बार मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूं, तो आज भी मैं 4 सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं प्रोटीन से संबंधित। प्रोटीन के बारे में 4 सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? जस्ट गिव मी वन रेडी समवन सो दैट वी गेट स्टार्टेड विद द सीक्रेट्स टुडे। और 4 सीक्रेट जो आज के लिए आपके लिए लाए हैं, उस सीक्रेट की बात करते हैं, सीक्रेट अबाउट प्रोटीन दैट नो वन टोल्ड यू, जो किसी ने आपको बताया नहीं अभी तक, उस सीक्रेट की बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 सीक्रेट is how a choice of adding protein can change how you look and feel. सिर्फ प्रोटीन ऐड कर लेने के चॉइस से आप जैसे दिखते हैं, जैसा फील करते हैं, वो सारा कुछ चेंज हो सकता है। कैसे? ये एक सीक्रेट है जो आज मैं बताऊंगा। दूसरी सीक्रेट, हाउ एडिंग प्रोटीन कैन हेल्प यू गेट डिजायर्ड वेट लॉस या वेट गेन।
आपका जो भी डिजायर्ड गोल है, वेट का बढ़ाना है या घटाना है, वो सिर्फ प्रोटीन ऐड कर लेने से वो गोल पूरा हो जाएगा। ये सीक्रेट है। कैसे है आज मैं बताऊंगा। तीसरा सीक्रेट, द इजीएस्ट वे टू गेट राइट प्रोटीन इन राइट प्रोपोर्शन एवरी डे, इवन इफ यू लैक योर बैलेंस डाइट। उस थाली में यदि बैलेंस डाइट आप नहीं लेते हैं तो भी राइट प्रोटीन राइट मात्रा में हर दिन आप कैसे लेंगे, ये सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। इजीएस्ट वे कैसे होगा। और चौथा सीक्रेट जो आज मैं आपको बताऊंगा वो ये कि व्हाट आर द 3 थिंग्स यू मस्ट हैव इन योर प्रोटीन सप्लीमेंट। यदि आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो उस प्रोटीन सप्लीमेंट में होनी ही चाहिए। तो इस सीक्रेट को भी आज मैं रिवील करूंगा। तो क्या आप रेडी हैं? लेट अस गेट स्टार्टेड विथ वन बाय वन। एक एक सीक्रेट को हम बात करेंगे। सबसे पहला सीक्रेट लेते हैं, सीक्रेट नंबर 1। क्या है सीक्रेट नंबर 1? सीक्रेट नंबर 1 है कि हाउ अ चॉइस ऑफ एडिंग प्रोटीन कैन चेंज हाउ यू लुक एंड फील। सिर्फ प्रोटीन आपके खाने में आप ऐड कर लें, डेली डाइट में आप ऐड कर लें, तो सिर्फ इतने एक्शन लेने से आप कैसे अपना लुक, अपना फील, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं क्विकली कि कैसे ये चेंज हो सकता है। उसके लिए सबसे पहला समझना ये पड़ेगा कि प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये जो पूरा का पूरा शरीर है, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। कहने का मतलब कि कुछ फ्यूल है, जैसे आपकी गाड़ी है तो गाड़ी में कोई आपने ऑयल डाला, आपने ल्यूब डाला, मोबिल डाला, ऐसी बहुत सारी चीजें डाली, लेकिन गाड़ी का इंजन भी तो कोई चीज है, उसका गाड़ी का बॉडी भी तो कोई चीज है। तो वैसे ही जो पूरे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इस तस्वीर से क्लियर हो जाएगा कि शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से बना है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ट्रिलियन सेल्स से बॉडी बना हुआ है। और उस बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिकाएं, सेल्स। और वो सारे के सारे सेल प्रोटीन है, प्रोटीन से बने हुए हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक ही तो हो गया ना पूरा का पूरा। प्रोटीन इज पार्ट ऑफ एवरी सेल। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रोटीन हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, हर कोशिका का एक खास काम है। और ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्क, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन के माध्यम से हो रहा है। तो ये प्रोटीन इतना जरूरी है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन सेल जो हैं आपके ब्लड में, वो सारे के सारे प्रोटीन हैं। और उसी पे आपकी पूरी की पूरी प्राणवायु संचारित हो रही है, पूरा का पूरा शरीर में ब्लड का सप्लाई हो रहा है। और ये पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन ही प्रोटीन है। हेयर, स्किन, नेल, जिस पूरी पूरी शरीर का जो आवरण है, जो परत है शरीर के ऊपर, या तो त्वचा है या स्किन है या त्वचा है या हेयर है या नेल है, ये सारा का सारा प्रोटीन से बना हुआ है। इंटायर एक्सटीरियर ऑफ योर बॉडी इज प्रोटीन। हम यहां तक कि जो आंख से देख रहे हैं वो भी प्रोटीन है। आपकी जो पूरी की पूरी आई साइट है और प्रोटीन से कनेक्टेड है, बिकॉज विजुअल पर्पल जो आपके आई पे है वो जो है रोडोप्सिन है, और रोडोप्सिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इतना ही नहीं, आपका साइज, आपका शेप, आपका स्ट्रेंथ, आपका डोले शोले, आपका पूरा स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। मसल बिल्डिंग यदि कर रहे हैं तो ये प्रोटीन है। मसल कंट्रैक्शन की बात करें, आप यदि मसल की मूवमेंट कर पा रहे हैं, मसल को संकुचित कर पा रहे हैं, मैं बात कर पा रहा हूं, मैं फूड ले रहा हूं और गल्प कर पा रहा हूं, मैं वॉशरूम जा रहा हूं, मैं टॉयलेट कर पा रहा हूं, ये सारा जो संकुचन हो रहा है, जो घूम रहा है, फिर रहा है, मूवमेंट्स हो रही है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सारा कुछ प्रोटीन की वजह से हो रहा है। ये पूरा का पूरा एक्टिन और मायोसिन की वजह से हो रहा है। 2 तरह के प्रोटीन है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट का बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो आपका एंटीबॉडी है वो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम में वो प्रोटीन ही बनाता है। प्रोटीन मेक्स योर एंटीबॉडी। और इसीलिए हम कहेंगे कि प्रोटीन बहुत निहायत जरूरी है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम की बात आए तो प्रोटीन जो है सबसे बड़ा काम करता है। और इसीलिए इम्यून सिस्टम पावर हाउस एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम सेल को ही माना जाता है। प्रोटीन बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे पूरा टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन रिक्वायर्ड इन कॉम्बिनेशन विथ कैल्शियम एंड विटामिन डी। विटामिन डी, कैल्शियम आपकी बोन के लिए चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन के साथ। एंटीबॉडी पे हमने चर्चा किया कि सारे के सारे एंटीबॉडी जो है आपकी बॉडी में वो प्रोटीन है।
फेरिटीन भी प्रोटीन है। फेरिटीन क्या है? तो ये वो तत्व है शरीर के अंदर, एक टाइप ऑफ प्रोटीन जो आयरन को संग्रहित करता है और जब जरूरत पड़े तो शरीर को डिलीवर करता है। अदरवाइज यदि फेरिटीन नहीं हो तो आप आयरन ग्रहण करेंगे और सब फ्लश आउट हो जाएगा, आयरन शरीर में बचेगा नहीं। आयरन नहीं होगा, एनीमिया होके आप खत्म हो जाएंगे। तो क्या जरूरत है? आयरन की जरूरत है। बट आयरन क्या है? आयरन बॉडी संग्रहित नहीं करता। फेरिटीन क्या करता है? आयरन को पकड़ता है, पकड़ के डिलीवर करता है, तो बॉडी को जब जरूरत पड़े तो रिलीज करके देता है। प्रोटीन हार्मोन बनाता है। जितने भी मैसेजिंग हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रही है, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये इन हॉर्मोन्स की वजह से हो रही है। अब चाहे वो किसी तरीके का ग्लैंड हो, मैंने यहाँ पे सारी ग्लैंड्स दिखाने की कोशिश की है एक तस्वीर में, ये सारा का सारा हार्मोन बनाने का काम जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो वो प्रोटीन कर रहा है। तो प्रोटीन इतना जरूरी है। सिर्फ हार्मोन नहीं, बात एंजाइम की करें, बिकॉज पूरा का पूरा बॉडी एंजाइमेटिक रिएक्शन पे चल रहा है, तो प्रोटीन मेक्स एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? तो पूरा का पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर चल रहा है उसको संचालित कर रहा है। आप जो भी खाना खाते हैं, अंदर कोई ग्राइंडर मशीन नहीं लगा हुआ है, पूरा एंजाइम के थ्रू काम हो रहा है। जो जो काम हो रहा है शरीर में वो एंजाइम के थ्रू हो रहा है। और वो एंजाइम कौन बना रहा है? शरीर बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है। बॉडी के ग्रोथ की बात करें तो प्रोटीन जो है आपके ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और शरीर का पूरा ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर सारा इससे हो रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रोटीन निहायत जरूरी है, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। और स्किन, हेयर, नेल की बात हमने कर ली। तो इन शॉर्ट एक बच्चे को रख के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोटीन्स आर मस्ट टू कीप आवर सेल्स अलाइव। जो कोशिकाएं हैं उनको जीवित रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। ब्रेन सेल हो, हार्ट मसल हो, रेड ब्लड सेल हो जिसको हमने अभी हीमोग्लोबिन कहा, नर्व सेल्स हो, फैट सेल्स हो, सबके लिए प्रोटीन जरूरत है। एनर्जी पे ही शरीर चल रहा है। पूरी कुछ ऊर्जा के लिए आप खा पी रहे हैं, सब ऊर्जा के लिए, और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत है। ग्लूकोज दैट कम्स फ्रॉम कार्ब, एनर्जी बनता है। सेकेंड सोर्स ऑफ बॉडी फैट जो चर्बी है, वो क्या होता है? कनेक्ट होके आ रहा है। थर्ड सोर्स क्या है? कोई थर्ड सोर्स बता सकता है? थर्ड सोर्स प्रोटीन है। नियोग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, उससे ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और वो एनर्जी देता है आपको। इट इज अ स्टोर। इसको रिजर्वायर आप कह सकते हैं। ये गोडाउन है, ये रिजर्वायर है, ये रिजर्व करके रखा है। और ये रिजर्वायर बैंक ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं, जो बॉडी को जब जरूरत होती है तो ये प्रोवाइड करता है। तो ये हुई इतनी सारी बात, और इसको समराइज ऐसे करें कि बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है किन बातों के लिए। तो यहां पे मैंने 5 बातें लिखी हैं, और इन 5 बातों को आप समझ गए तो सीक्रेट नंबर 1 आप समझ जाएंगे। 5 बातें क्या है? बिल्ड करने के लिए। बिल्ड करने का मतलब कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, बोन का, मसल का, कार्टिलेज का, स्किन का, पूरे कोशिकाओं का। तो आप बिल्डिंग के लिए ही इसकी जरूरत है। रिपेयर के लिए, रिपेयर का मतलब कि ये टिश्यूज को रिपेयर कर रहा है, ऑर्गन्स को रिपेयर कर रहा है, पूरी बॉडी रिपेयर पे चल रही है। हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी बहुत सारी कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, पूरी रिपेयर वर्क ऑन है, उस पर ये काम कर रहा है। ऑक्सीजनेट पे काम कर रहा है। ऑक्सीजनेट का मतलब रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो हीमोग्लोबिन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोटीन कंपाउंड्स हैं, और वो क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजन कैरी करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। ऑक्सीजनेट करती हैं पूरी बॉडी को, सब कुछ बॉडी में घुमाती हैं, पहुंचाती हैं। डाइजेशन, बहुत बड़ी बात। डाइजेशन ही नहीं हुआ तो कुछ पचेगा ही नहीं, तो हम जीवित ही नहीं बचेंगे, ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। तो डाइजेशन में इसका क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है प्रोटीन का। जितना हेल्दी खाना जरूरी है उतना ही खाने का पचना जरूरी है। यस और नो? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। जितना हेल्दी खाना जरूरी है उतना ही उसका ठीक से पचना भी जरूरी है। और प्रॉपर डाइजेशन की यदि बात करें तो क्या होगा? प्रोटीन क्यों इतना जरूरी है? तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। करीब हाफ ऑफ द प्रोटीन जो आप लेते हैं वो कंज्यूम जो होता है हर दिन, वो किस चीज में होता है मालूम है? वो होता है एंजाइम बनाने में, जो फूड को पचाने में काम में आता है। जो भी प्रोटीन आप खाते हैं उसका आधा प्रोटीन सीधे सीधे एंजाइम बनाने में यूज कर लिया जाता है। और वो कौन सा एंजाइम है? जो आपके खाने को पचाने का काम करता है, डाइजेशन में यूज होता है। और लास्ट पॉइंट मैंने रखा है रेगुलेट।
रेगुलेट का मतलब क्या हुआ कि ये एंजाइम को, हार्मोन्स को, सबको रेगुलेट करता है। ज्यादा नहीं बन जाए, कम नहीं बन जाए, पूरे रेगुलेशन में रहे। आप हाइपोथायराइड नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा सब मेंटेन करके चल रहा है। तो लेट अस टॉक अबाउट प्रोटीन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अ हेल्दी बॉडी। आप सब अग्री हैं? मसल गेन की बात करें, आप फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, आप जो है रिप्लेनिशमेंट ऑफ ब्लड सेल्स की बात करें, डेड सेल्स को रिप्लेनिश करने की बात करें, हीलिंग की बात करें, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन की बात करें, जितना चीज अभी तक हम लोगों ने स्लाइड में समझा, वो सारे के सारे जो हैं एनर्जी के लिए, रिकवरी के लिए, इंजरी से बचने के लिए, फटीग, थकान कम करने के लिए, ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन इज लाइफ। कैन वी से दिस? प्रोटीन इज लाइफ। एक लाइन में कहा जा सकता है कि प्रोटीन इज लाइफ। ये बहुत की रोल प्ले करता है आपके सेल में, आपकी बॉडी में, सब जगह पे। ये एक्चुअली फ्यूएल करता है आपकी कोशिकाओं को और शरीर को पावर देता है। एक लाइन में ऐसा हो सकता है कि आपकी कोशिकाओं को ये फ्यूएल करता है, ईंधन देता है, और आपके शरीर को जो है पावर देता है। तो ये था सीक्रेट नंबर 1 जो हमने समझा कि हाउ चॉइस ऑफ एडिंग प्रोटीन कैन चेंज हाउ यू लुक एंड फील। यदि ये प्रोटीन आप नहीं ले रहे हैं, हर दिन नहीं ले रहे हैं, तो आप जो है इन सब चीजों को डैमेज करते जा रहे हैं, बिकॉज प्रोटीन बॉडी में संग्रहित नहीं होता। जो आज लिया है यदि बच गया तो फ्लश हो जाएगा, कल फिर से चाहिए। तो ये यदि नहीं ले रहे हैं तो आप कैसे फील करते हैं, कैसे लुक करते हैं, कितना स्वस्थ रहते हैं, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए सीक्रेट नंबर 1 था कि सिर्फ प्रोटीन को ऐड करने का यदि आपने चॉइस ले लिया तो ये जो है आप अपने लुक, फील सबको चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू सीक्रेट नंबर 2। सीक्रेट नंबर 2 पे आते हैं। सीक्रेट नंबर 2 क्या है? हाउ एडिंग प्रोटीन कैन हेल्प यू डिजायर्ड वेट, हेल्प यू गेट योर डिजायर्ड वेट। आप अपने पसंदीदा वजन, आपका कोई भी वजन होगा, आपका वजन ज्यादा है, आप कम करना चाहते हैं, आप एकदम लिन एंड थिन है, आप थोड़ा सा 4 किलो गेन करना चाहते हैं, मतलब आप एक वेट मैनेजमेंट में, नॉर्मल वेट में रहना चाहते हैं। ये रहने के लिए कैसे प्रोटीन ऐड कर लेने से ये जो है हो जाएगा, इसकी बात करते हैं और इस सीक्रेट को चलिए रिवील करते हैं। पहला स्लाइड मैं आपके सामने रखता हूं रिवील करने के लिए कि प्रोटीन का जो साइंस बैक्ड फैक्ट है वो ये कि प्रोटीन एपेटाइट को रिड्यूस करता है। आपकी जो क्रेविंग है या जो आपका जो भूख है खाने का, उसको जो है ये कम करता है, रेगुलेट करता है। और यदि ऐसा करता है तो क्या होता है? आप कम कैलोरी ग्रहण करते हैं। कैसे? क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिडक्शन कर देता है ना आपके कैलोरी इनटेक में। आप ऐसे समझें कि यू एंड अप ईटिंग फ्यूअर कैलोरी बिकॉज वो जो आपका भूख बार बार लगने वाली बात थी वही स्लो डाउन हुआ है, उसमें आप जितना खाना है उतना ही खा पा रहे हैं। प्रोटीन रिड्यूसेस योर हंगर, साथ साथ इट बूस्ट्स योर मेटाबॉलिज्म। तो कार्ब को रिड्यूस किया, प्रोटीन इंटेक को बढ़ा लिया, तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस शुरू हो जाता है। मोर द प्रोटीन लेस द फैट और कार्ब। आप देखिए उसी थाली में 40-30-30, यदि आपने प्रोटीन को घटा दिया, 10% कर दिया, तो कौन सा बढ़ जाएगा? चावल की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्ब का मात्रा बढ़ जाएगा। ये सुनो, ये 10% हो गया तो कार्ब जो है वो 60% हो गया है। यदि आप इसको 30% कर दिया तो अपने आप कार्ब की मात्रा घट गई, बिकॉज आप तो ले रहे हैं पूरा 100% ही ना, उससे ज्यादा तो नहीं लेंगे। तो 100 का 30% यदि आपने प्रोटीन कर दिया तो ये वाला काम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, फैट बर्न होता है और आपका वजन कम होता है, कैलोरी इनटेक कम हो जाती है। एक और बात उस सीक्रेट को समझने के लिए, और ये कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बने हुए हैं, और अमाइनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं बहुत सारे हार्मोन्स के, जो रेगुलेट करते हैं आपके वजन को, जो आपके एडिपोज टिश्यूज को बढ़ाते हैं और आपका मोटापा को बनाते हैं, आपके वजन को रेगुलेट करते हैं। तो ये इसमें हार्मोन सच एज थायराइड हार्मोन हो सकता है या इंसुलिन हो सकता है, और ये मेन रोल प्ले करता है आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन लेवल पे। और ये सारा कुछ आपके वेट रेगुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। थायराइड हार्मोन क्या करता है? तो वेट को और मेटाबॉलिज्म को सीधे सीधे कंट्रोल करता है। और इसीलिए जब आप देखते हैं कि एक ऐसा कंडीशन आता है जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि कम हो गया तो उसमें वेट गेन होने लग जाती है,
और बहुत ज्यादा मतलब आपको वजन बढ़ने लग जाता है, खाना नहीं खा रहे हैं बहुत ज्यादा कैलोरी नहीं ले रहे हैं तो भी वजन बढ़ता जा रहा है क्योंकि थायराइड का बैलेंस बिगड़ गया। तो ये वाली चीज हो रही है, प्रोटीन की बात हो रही है। अमाइनो एसिड्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन हॉर्मोन्स के, उन थायराइड्स के, उन चीजों के। तो ये एक फैक्टर हुआ। प्रोटीन कीप्स यू फीलिंग सटाई, सटाइटेड रहने के लिए, आपको तृप्त रखने के लिए, आपको जो है पूरी सटाइटी आपको मिले, तृप्ति मिले कि भाई आप जो है पूरा खाया महसूस कर रहे हैं, एकदम भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने एक मीटर दिखाया है, इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। एक तो है कि बहुत ज्यादा खा लिया, यहां तक भर लिया, उसको हम कहेंगे कि फुल हो गया, स्टफ हो गया, या फिर ब्लोटेड हो गया, फूक गया, पेट फूल गया, या फिर नौजिया हो गया, उल्टी उल्टी होने लग गई। और एक है कि भाई एकदम स्टार्विंग में है और जो है आप भूखे हैं और आप हंग्री फील कर रहे हैं, लेकिन जहां पे अभी कांटा मैंने रखा है उस कांटा को आप देखें तो वो एकदम न्यूट्रल और सेटिस्फाइड के बीच में है। मतलब वो एकदम सेटिस्फाइड है, उतना खाया है जितना उसको खाना चाहिए, वो एकदम ठीक है, फूल भी नहीं है, नट्टी तक गले तक नहीं खाया है। तो ये वाली बात हो गई। अब बात करें कि ये प्रोटीन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ज्यादा सटाइटी देता है, ये एक साइंस बैक फैक्ट है। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट जितना खाएं, वो जितना खाएं, यदि आप प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं तो वो ज्यादा जो है आपको सटाइटी देगा, ज्यादा तृप्तता देगा और हंगर को, क्रेविंग को रिड्यूस करेगा। सो दिस वाज सीक्रेट नंबर 2। सीक्रेट नंबर 2 क्या था? हाउ एडिंग प्रोटीन कैन हेल्प यू गेट डिजायर्ड वेट। तो आपने ये सब पॉइंट्स पे ये समझा कि प्रोटीन सिर्फ आप ऐड कर लें, बाकी कुछ ना करें, प्रोटीन को ऐड कर लें सही मात्रा में, सही प्रोटीन हर दिन अपने डाइट में, तो ये वेट मैनेजमेंट एकदम केक वॉक इजी हो जाएगा और आप वेट को बढ़िया से मैनेज कर पाएंगे। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू सीक्रेट नंबर 3, अभी तक हमने 2 सीक्रेट कवर किए। सीक्रेट नंबर 3 पे जाने के पहले हम जो है कुछ बेसिक्स को समझते हैं, प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स आपको मैं बताना चाहता हूं ताकि आप आगे के सीक्रेट्स को और अच्छे से समझ पाए। तो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सबसे पहला, प्रोटीन क्या है इसको तो अभी तक हम समझ रहे थे। ये भी समझा कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है, सीरीज ऑफ अमाइनो एसिड से बना है जो एक दूसरे से लिंक्ड है। किस तरीके से? तो इस तस्वीर को देखिए, इस तरीके से लिंक्ड है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। कितने तरह के अमाइनो एसिड्स हैं? करीब 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स हैं। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। उसमें से 9 ऐसे हैं जिनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें 9 ऐसे हैं जिनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये 9 के ये नाम है, सारे के सारे ये 9 नाम जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो हैं शरीर में निर्माण नहीं होते, इनको बाहर से लेना जरूरी है, एसेंशियल है, आपकी फूड में इसको लेना पड़ेगा। बाकी 11 जो हैं वो शरीर खुद निर्माण कर लेता है। तो ये हुआ प्रोटीन के घटक, अमाइनो एसिड्स, और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या क्या हो सकता है, मैंने कुछ तस्वीर में जमा करके आपको दिखाने की कोशिश की है। जितने भी दालें हैं, सोयाबीन है, इस तरह की जो चीजें हैं, राजमा है, ये सब जो है प्रोटीन के सोर्स हैं, वेजिटेरियन सोर्स। नॉन वेजिटेरियन सोर्स क्या हो सकता है? ये सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं। मछली है, चिकन है, अंडा है, ये सारे जो हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं। मीट एंड फिश एंड एग। इसीलिए लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन की हमें जरूरत है, जो कि हेल्दी प्रोटीन कहा जाता है। जस्ट द राइट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ लेट मी आस्क यू, एक सवाल आपसे पूछूं, डू यू थिंक दैट यू आर गेटिंग इनफ प्रोटीन? क्या आपको लगता है कि आप इनफ प्रोटीन लेते हैं? अभी हमने दाल की बात की, एनआईएन के रिसर्च की बात की। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या आपको लगता है कि आप हर दिन इनफ प्रोटीन लेते हैं, ये जानते हुए कि प्रोटीन जो है कम मात्रा में लेते हैं और प्रोटीन में प्रोटीन नहीं है, आपके दाल में दाल नहीं है उस मात्रा में, प्लस ये भी कि आपकी जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा है और आप शायद ग्रहण कम कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें? बहुत ज्यादा लोग ये टाइप कर रहे हैं कि नहीं लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें? हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड डेली? इसकी बात करें तो आंसर मैंने वहीं पे नीचे लिखा है और ये ब्रॉड आंसर है।
आम बोलचाल की भाषा में हमें सिंपली समझना है तो एक लाइन में सिंपल समझे कि आपके शरीर का जितना वजन है, जितना किलो आपका वजन है, उतना ग्राम प्रोटीन की आपको जरूरत है। एक थंब रूल के हिसाब से ऐसा कर ले। इसकी भी बारीकियां हैं, बारीकियां भी मैं बता देता हूं, बट जैसे मोटा मोटी समझना है तो ये कि आप यदि 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। आप 100 किलो के हैं, 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। सिंपल है। 65 kg है, 65 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस है। क्या वेरिएशन है? तो एक आदमी सेडेंट्री है और एक आदमी बहुत ज्यादा जिम करता है, एक्टिव रहता है, बहुत भागदौड़ करता है, बहुत मेहनत करता है, डोले शोले बनाता है, अपने मसल तोड़ता है, मसल बनाता है। तो यदि आप सेडेंट्री हैं तो ये वाला 0.8 ग्राम हो सकता है, 0.8 ग्राम। दैट मीन्स आपका वजन यदि 70 किलो है तो 70 गुना 0.8, तो वो आएगा। हमने इसको थंब रूल करके एक कर लिया। अब दूसरा बात करते हैं, यदि आप बहुत एक्टिव हैं और जिम में जाते हैं और बहुत सारा मेहनत करते हैं और बॉडी शॉडी बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़े, और 65 साल से कम के हैं, ये दोनों एग्जाम्पल 65 साल से कम की बात कर रहा हूं, 60-65 से कम के हैं, तो क्या होगा, आपको कितना लेना पड़े, तो 1.5 से 2 ग्राम लेना पड़े। यदि आप बहुत एक्टिव हैं, जिम जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 1.5 से 2 ग्राम। लेकिन सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, 60-65 के नीचे के हैं, तो 0.8 ग्राम। तो ये वेराइटी हो गई। अब बात करते हैं वैसे एडल्ट जो 65 साल से ऊपर के हैं, 60 भी पकड़ सकते हैं आप, मतलब सीनियर सिटीजन है, ऐसे व्यक्ति जो 65 साल से ऊपर के हैं और चाहे वो सेडेंट्री हैं चाहे वो बहुत एक्टिव हैं, उनको 2 ग्राम से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस समय प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा लगेगी। उस समय मसल्स का विघटन बहुत तेजी से हो रहा है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। होता उल्टा है, उसी समय प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उस समय किडनी विडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें जो है क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा होता है, कुछ और प्रॉब्लम होता है, और फिर जो है खाने की मात्रा भी कम हो जाती है, तो प्रोटीन का सेवन कम हो जाता है और प्रोटीन की मात्रा घट जाती है। तो ये मैंने कैलकुलेशन बताया। हमारा जो बॉडी है वो प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकता, ये मैं बीच में भी बता रहा था। अब इस स्लाइड पे मैं इस बात को बहुत इम्फेटिकली कहना चाहता हूं कि हमारा शरीर प्रोटीन को स्टोर नहीं करता है। ये जो जानकारी है ये बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है। स्टोर नहीं करता का मतलब क्या, कि आवर बॉडीज कैन स्टोर फैट, इट कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट जमा कर सकता है, फैट जमा कर सकता है शरीर, शरीर प्रोटीन जमा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है प्रोटीन डेफिशिएंट रहेंगे जिस दिन हमने प्रोटीन नहीं लिया। क्लियर है क्या? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यदि आपने ये समझ लिया तो आगे के 2 सीक्रेट्स आप अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब आपका शरीर फैट तो जमा करेगा, कार्बोहाइड्रेट तो जमा कर लेगा, लेकिन प्रोटीन जमा नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज का प्रोटीन आज का हो गया, अब जो ज्यादा था वो फ्लश आउट हो गया, कल का प्रोटीन फिर कल लगेगा। और हमने ये समझा कि प्रोटीन पे ही पूरी जिंदगी चल रही है। संचार सिस्टम से लेके, पाचन सिस्टम से लेके, हमारा निर्माण, हमारा रिपेयर, हमारा ग्रोथ, सब कुछ प्रोटीन पे ही चल रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक है। और ये संग्रहित नहीं होता। कितना डेंजरस मामला है, और इतना डेंजरस मामला कि हम लेते ले दे के दाल हैं, और दाल में भी ले दे के 2 ही ग्राम है। तो हमारा पूरा मामला ही भगवान भरोसे है, यस और नो। अब हमारा घुटने में यदि सूख गया फ्लूइड और घुटने में दर्द शुरू हो गया 45 साल में, हमारा एज कम हो गया, हमारा कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो ऑल दैट, हमारी एजिंग हो रही है बहुत फास्ट, ये सारा, हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, हमारा बीमार हो गया, हमारा कुछ हो गया। कहाँ पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम प्रोटीन में है, प्रोटीन इनटेक में है। तो ये वाली बात हुई। नॉट एनफ प्रोटीन लिया तो क्या हो जाएगा? कभी कभी होता है ना, ये लेने से ये फायदा है, ये लेने से ये फायदा है, और नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, ऐसा पूछ के देखें तो ये प्रोटीन लेने से ये फायदा है, ये फायदा है, लेकिन प्रोटीन नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? इसके लिए मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखा कि नॉट एनफ प्रोटीन इन डाइट क्रिएट्स डैमेज टू योर बॉडी। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। घुटने का फ्लूइड सूख जाएगा, घुटने में दर्द शुरू होगा, हड्डी की प्रॉब्लम होगी, स्किन का प्रॉब्लम होगा, एजिंग फास्ट होगा, ये बीमारी होगा, वो बीमारी होगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगा, सारे के सारी चीजें होंगी। नहीं लिया तो क्या होगा? इस तरीके का प्रॉब्लम होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सीक्रेट नंबर 3। वी आर रनिंग लेट नाउ। सीक्रेट नंबर 3 की बात करते हैं, और सीक्रेट नंबर 3 क्या है? तो ये है, द इजिएस्ट वे टू गेट राइट प्रोटीन इन राइट प्रोपोर्शन एवरी डे, इवन इफ यू लैक बैलेंस डाइट। यदि आप बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट नहीं खा पा रहे हैं तो भी, क्या है वो सबसे आसान तरीका टू गेट द राइट प्रोटीन इन राइट प्रोपोर्शन?
ये सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस सीक्रेट का आंसर ये है कि टेक द कंसंट्रेटेड डोज ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन सच एज सोए प्रोटीन आइसोलेट एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसमें कि ज्यादा फैट नहीं हो, फैट का प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप इस तरीके की हाई क्वालिटी कंसंट्रेट प्रोटीन लें और अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करें। कितनी रिक्वायरमेंट है उसको भी आज हमने समझ लिया कितनी है। यदि वजन 80 किलो है आपका तो 80 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। यदि आप एक्टिव हैं तो कितना, 120 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, 1.5 से गुना करना पड़ेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो कितने की रिक्वायरमेंट है, 150 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, 160 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। वजन कितना है, 80 किलो। क्लियर है क्या, 1.5 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, और नॉर्मल है, सेडेंट्री लाइफ जीते हैं तो 1 से गुना करना है। तो ये इतना कैलकुलेशन आपका हो गया, कैसे राइट मात्रा में लें। तो ये कंसंट्रेटेड प्रोटीन यदि आप लेते हैं, सोय प्रोटीन आइसोलेट जैसी चीजों का, तो क्वालिटी होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। तो ये लीन प्रोटीन सप्लीमेंट कहा जाएगा इसको। ये इजी भी होगा, ये कन्वीनियंट होगा। कन्वीनियंट का मतलब कि सिर्फ आपने 1 चम्मच 2 चम्मच ले लिया, कभी भी ले लिया, आपने आटा गूंथ रहे थे उसमें ही डाल दिया, आपने दूध में ले लिया, आपने पानी में मिला के ले लिया, आपने कैसे भी ले लिया, कोई चीज खा रहे थे उस पर स्प्रिंकल कर लिया, बच्चों को भी कैसे भी दे दिया। तो वो इजी है, कन्वीनियंट है, सेफ है, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं, सेफ है और इकोनॉमिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब कि ऐसी प्रोटीन सप्लीमेंट यदि आप क्वालिटी की लेंगे, तो यदि आप बाकी प्रोटीन वाले सोर्स से तुलना करेंगे, उस एग से, उस चिकन से, उस दाल से, उस चीजों से, तो आपको पता चलेगा कि ये उससे सस्ता पड़ रहा है। उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन उससे इकोनॉमिकल है। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 4 की। लेट्स टॉक अबाउट द सीक्रेट नंबर 4। और 4 क्या था कि व्हाट आर द 3 थिंग्स यू मस्ट हैव इन योर प्रोटीन सप्लीमेंट। अब जब आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की बात कर रहे थे यहां पे, तो प्रोटीन सप्लीमेंट में ऐसा क्या 3 चीज होना चाहिए, ऐसी कौन सी 3 चीज होनी चाहिए जो होनी ही चाहिए। तो उसकी सीक्रेट आज मैं रिवील कर रहा हूं, और वो सीक्रेट है कि वो 3 चीज क्या है। सबसे पहला चीज, क्वालिटी एंड प्रोटीन का कंटेंट उसमें कितना है। उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब वो प्रोटीन जो है वो किस तरीके का प्रोटीन है। हो सकता है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइन क्वालिटी प्रोटीन हो, ड्यूपॉन्ट का प्रोटीन हो, कोई ऐसी चीज हो, तो उसकी क्वालिटी कैसी है। और दूसरा, उसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना है। मतलब मान लीजिए कि आपने 100 ग्राम का एक प्रोटीन लिया, कोई पाउडर, तो 100 ग्राम के प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन कितना है। जैसे दाल में दाल कितना था, उसी तरीके से प्रोटीन में प्रोटीन कितना है। बहुत सारे ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिसमें चॉकलेट फ्लेवर है, ये फ्लेवर है, वो फ्लेवर है, टीवी पे ऐड है, बहुत सारी चीजें, डब्बा उठा के लेवल पढ़ें, आपको पता चलेगा कि उसमें 13 ग्राम प्रोटीन है, 8 ग्राम प्रोटीन है, 17 ग्राम प्रोटीन है, ऐसा सब चीजें मिलेंगी। और यही सब मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा मिलने वाले 1-2 मिल जाएंगे, बट उनके प्राइस होंगे सीधे 2,500 रुपये और 3,000 रुपये। वो कोई अमेरिकन ब्रांड होगा और इस तरीके की चीजें होंगी और वो आपको दे रहे होंगे। और उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव होगी, उसके अंदर शुगर होगा, उसके अंदर सुक्रालोज होगा, उसके अंदर हार्मफुल कलर होंगे, फ्लेवर होंगे, सिंथेटिक्स होंगे, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, ये ऐसी चीजें होंगी। तो इसलिए प्रोटीन कंटेंट कितना है ये देखना जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो डाइजेस्टिबिलिटी, वो कितना सुपाच्य है। और उसको नापेंगे कैसे, तो एक पीडी कैस नाम की चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी का अमाइनो एसिड स्कोर। तो प्रोटीन के डाइजेस्टिबिलिटी का जो अमाइनो एसिड स्कोर है उसको हम पीडीकैस कहेंगे। एंड 1.0 इज द हाईएस्ट पीडीकैस, द बेस्ट पीडीकैस, जिसको कि हम कहेंगे कि हाँ ये बेस्ट पीडीकैस हुआ। तो वो आप डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें। और जो तीसरा चीज आपको देखना चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के लिए, वो ये कि शुगर फ्री है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोटीन के चक्कर में आपने बहुत सारा हार्मफुल स्वीटनर ले लिया, शुगर ले लिया, आर्टिफिशियल स्वीटनर ले लिया। क्या ये सेफ है। कैसा तो नहीं कि आपने ये प्रोटीन लिया जिसकी वजह से आपका किडनी डैमेज हो गया, लाइनर पे इफेक्ट आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आर्टिफिशियल है। तो वो नेचुरल हो, वो पूरी तरीके से सेफ हो, और वो शुगर फ्री हो, आर्टिफिशियल भी ना हो और शुगर भी ना हो। तो ये यदि ऐसा लिया तो प्रोटीन आपका जो है वो प्रॉपर प्रोटीन है। और मैंने लास्ट में सेफ वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आप देखें जितना भी वे प्रोटीन और वो डोले शोले बनाने वाले वो काले डब्बे में प्रोटीन लोग लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन में एक्चुअली
हार्मफुल चीजें होती हैं, छुपा के मिलाई गई चीजें होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, जिससे कि आपका जो है डोले शोले बनने में, क्विक चीज होने में, मतलब एक तरीके से डोपिंग वाली बातें हो रही है, एक तरीके से हार्मफुल चीजें हो रही हैं। लेकिन क्विक फिक्स में किसी को डोले शोले बनाने और करने हैं तो वो लिए जा रहा है। तो मैंने ये 3 चीजें बताई इस सीक्रेट में कि आपको इन तीनों चीजों पे ख्याल रखें तो प्रोटीन जो है आप बढ़िया चुन पाएंगे। तो अब यदि मैं आपको कोई रिकमेंड करना चाहूं कि क्या प्रोटीन आपके लिए होगा जो कि इन तीनों पैरामीटर्स पे खड़ा उतरता है, तो वो ये है, जिसका नाम है गोयंग प्रोटीन प्लस। ये बिल्कुल राइट चॉइस हो सकता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये तीनों पैरामीटर पे बिल्कुल खरा उतरता है। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं। तो ये वर्ल्ड का जो फाइनेस्ट सोय प्रोटीन आइसोलेट है, जिसको हम ड्यूपॉन्ट कहते हैं, उससे बना हुआ है। इसका रॉ मटेरियल ड्यूपॉन्ट है और इसीलिए ये वर्ल्ड का फाइनेस्ट क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट है। दूसरी चीज, पीडीकैस 1.0 है, जो कि हाईएस्ट पीडीकैस स्कोर है। पीडिका का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 1.0 है और इसका स्कोर 1.0 है। और तीसरा, ये शुगर 0 है, इसमें किसी तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये जो है कंप्लीटली सेफ है। ये प्रोटीन की बात हुई। इस प्रोटीन को और यदि समझें तो ये विटामिन और मिनरल से लैस है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमने बताए वो पूरी तरीके से इसमें मौजूद हैं और इसीलिए ये आपको जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। ग्लूटेन फ्री है और शुगर फ्री तो है। ये एक दमदार प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों कहा जाएगा इसको? क्योंकि ये 80% प्रोटीन है। जी हाँ, 17%, 14%, 13% नहीं, 80% प्रोटीन है। 42 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं इस प्रोटीन के अंदर, 15 वाइटल मिनरल्स हैं इसके अंदर, 12 एसेंशियल विटामिन हैं इसके अंदर और 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो मैं बता रहा था वो 9 के 9 इसमें मौजूद है। ये इम्यून सिस्टम सपोर्ट करने के लिए, विटामिन मिनरल का पूरा डोज के लिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और शुगर फ्री, ये आपका दमदार प्रोटीन सप्लीमेंट हुआ। हर बार मैं कहता हूं लेवल पढ़ना चाहिए, आप किसी का लेवल पढ़ें, इसका लेवल मैं आपको सामने रख के बता रहा हूं। ये पूरा का पूरा डब्बे पे छपा हुआ है, आप लेवल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन जो सबसे पहला है वहां पे क्या लिखा हुआ है, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम प्रोटीन की बात हो गई, मतलब आपके पास आई। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करते चले जाएं और आप विटामिन देखें, मिनरल्स देखें और सारी की सारी चीजों को देखें और आपको पता चलेगा कि इसमें सब कुछ करीब करीब आपको मौजूद मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि ये इतनी सारी चीजों के साथ लैस है। बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन, पीडीकैस 1, 0 शुगर, ग्लूटेन फ्री, 42 वाइटल न्यूट्रिएंट्स एंड 80% का कंसंट्रेशन। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, R&D करके बनाया गया, सारे सर्टिफिकेट से लैस। ये सारे सर्टिफिकेशंस आपको डब्बे पे मिलेंगे। और इतना ही नहीं, ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड के पोर्टल पे मिलेगा, जहां आपको बेम्पर डिस्काउंट मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। बट ये ई पोर्टल्स पे भी मिलेगा, ई कॉमर्स पे मिलेगा, टाटा 1mg से लेके फ्लिपकार्ट और अमेजॉन और सारी जगहों पे मिलेगा। और ये अमेजॉन का बेस्ट सेलर रहता है ये ऐसा प्रोटीन आपके पास। और जब आप ये वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड से लेते हैं तो आपको जो है बेहतरीन डिस्काउंट मिलता है और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है।